गाइस, स्वागत है आज की न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छी होगी। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। और सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो इस आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं बताओ? गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, किसने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी। ओके, तो आज की जो कहानी है वो थोड़ी थोड़ी मेरे बेटा सुनाएगा और थोड़ी थोड़ी ये भी सुनाएगा। तो ये बताएगा अब आपको, कॉल ठीक आ है? गया, लो। तो मैं आपको बताती हूँ, ये कॉल भी अभी आना था। गाइस, हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जो कि हमारे ठाकुर जी के ऊपर है, गोवर्धन महाराज जी के ऊपर है। और गोवर्धन पूजा तो सभी करते हैं, और ये क्यों मनाई जाती है, कब से स्टार्टिंग हुई है, इसके बारे में आपको मैं पूरी एक स्टोरी सुनाऊंगी। और इसके साथ साथ मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं। तो गोवर्धन जो पूजा है वो हमारे ठाकुर जी ने स्टार्ट कराई थी। और ये जो पूजा जब स्टार्ट हुई थी तब क्या हुआ था कि पहले सबसे पहले क्या था कि गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, है ना। तो वहाँ पर इंद्र भगवान की पूजा होती थी। अब इंद्र भगवान की पूजा होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती थी, बहुत बड़ा यज्ञ कराया जाता था। तो एक बार माँ यशोदा इसकी तैयारी कर रही थी कि जो है कैसे पूजा। तो गाइस, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे और उनका तैयारी कर रही थी। तो जब कान्हा जी आए खेल के, तो उन्होंने बोला कि भैया तुम इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हो, ये मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं और मैं ये इनको खाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक इंद्र भगवान का भोग नहीं लग जाता, उनकी पूजा नहीं हो जाती, तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तुम बिल्कुल मत खाना। लल्ला लल्ला बोलती थी भैया। आज भी गांव में हम अपने बच्चों को लल्ला बोलते हैं, लल्ला। तो लल्ला बोलती थी कि नहीं मत खाना। तो ठाकुर जी बोले नहीं, मैं तो खाऊंगा, मुझे तो बहुत टेस्ट लगते हैं। तो इस मतलब जब पूजा हो रही थी तब वो ठाकुर जी को ये था कि मतलब किसकी पूजा करने के लिए जा रहे हो, किसकी पूजा करोगे। तो उन्होंने मैया से पूछा कि मैया किसकी पूजा करनी है, और ये इसकी तैयारियाँ इतनी ज़ोरों शोरों से क्यों हो रही है, किसकी पूजा करने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा हम भगवान इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। और भगवान इंद्र भगवान जो है हमें बहुत सारा पानी देते हैं, है ना। हमारे गाय को चारा मिलता है, तो हमारे खेत में अनाज उगता है। तो हम उनका धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, उनका भोग लगाते हैं। तो इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तो इस तरीके से तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय को चारा तो वहीं से मिलता है ना। तो आज के बाद जो पूजा है वो गोवर्धन पर्वत की होगी, दिवाली के 4 दिन बाद, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मतलब नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो इंद्र भगवान थे वो बहुत ज़्यादा थोड़े से कहते हैं, उनको थोड़ा गुरूर था, घमंड था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है और मैं इंद्र देवता हूँ, मतलब स्वर्ग का राजा हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा अगर ऐसा करा तो उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को समझा दिया था कि कुछ नहीं होगा, तुम गोवर्धन पूजा की तैयारी करो और इंद्र भगवान की पूजा मत करो। तो सबने वो इंद्र भगवान ऊपर इंतजार कर रहे थे कि भोग लगेगा, अच्छे अच्छे पकवान आएंगे, है ना। तो उनके दूत ने बताया कि महाराज आज तो जो ब्रजवासी हैं वो तो पूजा कर ही नहीं रहे हैं आपकी, वो तो भोग ही नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, एक नन्हा सा बालक है, उसने मना कर दिया है, तो पूरा ब्रजवासी आपकी पूजा नहीं कर रहे हैं, और वो एक गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, एक पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब गोवर्धन पर्वत मतलब जो इंद्र भगवान थे उनको इतना गुस्सा आया कि अच्छा मेरी पूजा करना छोड़ दी। मतलब उनको गुरु तो वैसे था, उनको इतना गुरूर हो गया था अपने शक्तियों पे, अपने पद पे। तो उन्होंने क्या काम करा कि उन्होंने 2 दिन तक मूसलाधार बारिश कराई थी, खूब जोरों शोरों से, कि ऐसी बारिश कराओ कि पूरा वृंदावन डूब जाए, कहीं से कहीं तक कोई जगह ना बचे, ऐसी बारिश कराओ, आंधी तूफान सब करा दो। तो उन्होंने सब छोड़ दिए एकदम। तो फिर जो है ठाकुर जी के पास सब लोग आए कि कान्हा, हमने तेरे कहने पे तो इंद्र भगवान की पूजा की नहीं, पर इंद्र भगवान जो है रूठ गए हैं, भगवान रूठ गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हमें मतलब बताओ, हमें आसरा दो या हमें बचाओ। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो और घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। अब जो इंद्र भगवान थे उनको नहीं पता था कि जो बालक है वो ही हमारे विष्णु भगवान है और कृष्ण जी हैं, जो कि एक बालक का रूप धारण करके धरती पे आए हैं। तो उन्होंने एक बच्चे की बात को समझ के, उन्होंने कहा एक बच्चे की बात समझ के और मेरी पूजा करना बंद कर दी, इनकी इतनी मजाल। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बारिश कराई। तो फिर ठाकुर जी ने क्या किया कि एक गोवर्धन पर्वत जिसकी पूजा करने के लिए उन्होंने बोला था,
वो ही पूरा अपनी छंगली जो उंगली होती है इससे उठा लिया था। और पूरा गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी, सारी गैया, सारे पक्षी, सारे जानवर सब आ गए उसके नीचे, है ना। और सब बच गए। गांव वालों ने कहा कि लल्ला तेरी छोटी सी उंगली है और तू थक जाएगा तो तू छोड़ दे, हम लाठी से इसको रोक लेते हैं। तो उन्होंने कहा ना ना मैं नहीं थकूंगा, और मतलब वो तुम नहीं लल्ला तू छोटा है, तू निकल। जब बारिश बंद हो गई तू निकल, और मतलब उन्होंने बांसुरी बजाई थी, तो बहुत धुन में जो बांसुरी बजी थी ना, सारा तूफान उनकी बांसुरी में घुस गया, चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं तुम बाहर चले जाओ और हम लाठी से इसको पकड़े। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मजाक, हल्का सा मजाक किया, आगे चढ़ाई तो एक लाठी टूट गई। और लल्ला तू ही संभाल इसको, तो मैं तो नहीं संभालेंगे, हम नहीं संभालेंगे, तुम संभालो। उसके बाद इंद्रदेव को लगा कि इतनी लगातार कम से कम 4-5 दिन तो उन्होंने बारिश कराई थी और पूरा ब्रजवास डूब गया। उसके बाद भी ब्रजवासी एकदम बढ़िया मगन थे, ठाकुर जी की बांसुरी में एकदम झूम रहे थे पर्वत के नीचे। उसके बाद ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए और उनको उनका काम बताया कि तुम जो है अपने कर्तव्य से थोड़ा भटक गए थे, और जो कि तुम्हारा काम है बारिश कराना, हवा चलाना, है ना, तो वो तुम्हारा काम है। उसके लिए तुम्हें कोई तुम्हें मनाएगा नहीं। तो इसलिए तुम अपनी जगह से थोड़ा भटक गए थे, इसलिए उन्होंने उस राह पे उनको दोबारा से पहुंचाया। और इंद्रदेव ने भगवान जी कान्हा जी से माफी भी मांगी। अगर बोला जाए तो जो इंद्रदेव थे वो रोए थे, वो रोए थे कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आप हो। तो जो कान्हा जी थे, उन जो हमारा गोवर्धन पर्वत है वो हमारे ठाकुर जी ही हैं। हमारे ठाकुर जी उस पर्वत में जाके बैठ गए और फिर ब्रजवासियों ने उनकी पूजा की और उनकी परिक्रमा लगाई। तब से हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। जो भी इसको सच्चे भाव से करता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। और आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर लगाते हैं। और आज के दिन जो डिशेज है वो सबसे ज़्यादा फेमस है अन्नकूट की सब्जी, वो जरूर बनती है। अन्नकूट की सब्जी होती है, जितनी भी सब्जियां होती है सबको मिला के बनती है अन्नकूट की सब्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, और मैं करने भी नहीं आ रहा कि अब से जब से कर ले पता नहीं कब से, लेकिन गोवर्धन पर्वत मतलब तिनके से घट रहा है, तिल घट रहा है, तिल घट रहा है रोज। तो गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी आपको आई होप सो कि स्टोरी अच्छी लगी हो, और आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और गाइज शेयर जरूर करना। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय।